आइए एक छोटी सी चर्चा है, सुनेंगे। और कि जैसा कि तथागत बुद्ध के मुख से कुछ शब्द निकले थे जिन्हें आज भी आप लोग सुनते हैं, सत्यमेव जयते। ये जो आप शब्द सुनते हैं सत्यमेव जयते, ये महामानव भगवान बुद्ध के मुख से निकले थे। सत्यमेव जयते मतलब सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य जो होता है वो परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता है। सत्य की हमेशा जीत होती है। तो जो हमारा इतिहास था, जो हमारा इतिहास था, हमारे महापुरुषों की विचारधारा थी जो सत्यता पर आधारित थी, जो सत्य थी, बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं थी, उन चीजों को दबाया गया, उनको छिपाया गया, हम लोगों से दूर कर दिया गया। आज भी कहा जाता है कहावत में, जब लोगों में बहस होने लगती है तो लोग कह देते हैं कि हमसे ज्यादा 3-5 नहीं करना। कहा सुना माताओं बहनों आप लोगों ने, कहा जाता किसी में बहस होने लगे तो लोग क्या कहते हैं, हमसे ज्यादा 3-5 नहीं करना। 3-5 का मतलब क्या होता भैया? 3-5 का क्या मतलब होता है? 3-5 का मतलब यही जो बुद्ध के 3 शरण और 5 शील हैं, जिन्हें कहा जाता है त्रिशरण और पंचशील। ये त्रिशरण और पंचशील, जो व्यक्ति इन त्रिशरण और पंचशीलों की चर्चा करने लगता है, जो व्यक्ति इन त्रिशरण और पंचशीलों को मन वचन कर्म से अपना लेता है, वो हमेशा सुखी रहता है और आगे बढ़ता है। इसीलिए हम लोगों को इन चीजों से दूर कर दिया गया। आज भी हमको उन चीजों से दूर किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। लेकिन धन्य है हमारे समाज में जन्मे महापुरुष जो इस सत्य पर आधारित धम्म को, विचारधारा को, इतिहास को आगे लाने का काम किया, ऊपर लाने का काम किया। तो हम लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है। कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। जब हम जाने अपने इतिहास को तभी से माने, तभी से उसे अपनाए। तो ये जो बात कही गई सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है, इस पर थोड़ी चर्चा है कि कब भगवान बुद्ध ने ये वचन कहे थे। आप लोग याद कर लीजिएगा, दूसरों को भी सुना सकते हैं। और इसमें जो नाम आता है सत्य, इस पर भी पहले ध्यान करेंगे। आज भी जब किसी की मृत्यु हो जाती है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है और जब लोग अंतिम संस्कार करने के लिए जाते हैं तो क्या कहते हुए जाते हैं? राम नाम सत्य। यही तो कहते हैं माताओं बहनों, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, ये बोला जाता है। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ कि राम नाम सत्य है। इसीलिए भी बोला जाता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है, उसे लेके चलते हैं लोग तो बोलते हुए चलते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। विचार करिएगा, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब तो ये बोला जाता है कि राम नाम सत्य है, किसी को कोई एतराज नहीं होता। लेकिन अगर कहीं पर किसी की शादी हो रही हो, शादी हो रही हो, जब जयमाल पड़ता है तो लोग फूलों की बरसात करते हैं। भाई शादी हो रही हो, जयमाल पड़ चुका हो, और जब लोग फूलों की बरसात करते हैं तो आप वहाँ पे जाइए, हाथों में फूल उठाइए और दूल्हा दुल्हन के ऊपर फूल फेंकिए और यही कहिए राम नाम सत्य है। एक बार कह के देखिए आप लोग, क्या होगा? लोग नाराज हो जाएंगे। भाई किसी की शादी हो रही है और वहां पे जाके भाई दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दीजिए आप, और उनके ऊपर सर पे हाथ रखिए या पुष्प उनके ऊपर फेंकिए और यही कहिए राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। देखो फिर क्या होता है, लोग नाराज हो जाएंगे, आपको वहां से भगा भी देंगे और हो सकता कोई वैसा व्यक्ति मिल जाए तो 1-2 थप्पड़ भी मार दे। अगर किसी के घर में भाई किसी बच्चे का जन्म हुआ हो, बच्चे का जन्म हुआ हो, और जब बच्चे का जन्म होता है तो छठी होती है। छठी हमारी माताएं बहनें जाती हैं, बढ़िया नए नए कपड़े ले जाती हैं, लड्डू मिठाई ले जाती है। तो किसी के घर में भी बच्चे का जन्म हुआ हो, छठी में जाइए आप और कितना कुछ लेके जाइए, बस एक बार वो नन्हे बच्चे के सर पे ऐसे हाथ रखिए और यही कहिए राम नाम सत्य।
कहिए भाई, किसी घर में बच्चे का जन्म हुआ हो और आप बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, मंगल कामना करिए, कुछ भी करिए उसके लिए, बच्चे के सर पे हाथ रख के एक बार कह दीजिए राम नाम सत्य है, क्या होगा? लोग खुश होंगे आपसे? खुश होंगे माताओं बहनों? नाराज हो जाएंगे। कितना भी सगे रिश्तेदार हो आपके, नाराज हो जाएंगे आपसे। तो क्या मतलब है भाई? अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो यही बात कही जाती है राम नाम सत्य है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर कहीं खुशी की बात हो भाई, शादी विवाह में या किसी के जन्म के समय अगर हम ये बातें बोल दे राम नाम सत्य है, तो लोग नाराज हो जाते हैं। क्या मतलब भाई? अगर ये सत्य है तो हम भाई हर जगह बोल सकते हैं। अगर ये परमात्मा का नाम है तो जब दुख में नाम ले सकते तो क्या सुख में नहीं ले सकते हैं? सुख में भी नाम ले सकते हैं, लेकिन तब लोग नाराज हो जाते हैं। तो प्यारे बंधुओं, सत्य ये नहीं है। तथागत बुद्ध ने कहा था कि सत्य क्या है? जन्म और मृत्यु। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु एक ना एक दिन निश्चित है। वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। यही संसार का सत्य है। आगे ध्यान दीजिएगा, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का जो शब्द ये जो है, ये कहाँ से मतलब इनकी शुरुआत हुई? तथागत बुद्ध उस समय श्रावस्ती में ही थे। आपका जो श्रावस्ती है ये बहुत पावन भूमि है, बहुत ही पावन भूमि है, जहां पर भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के 25 वर्षावास बिताए थे। मतलब 25 सालों की बरसात, 25 वर्षावास भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेत वन में बिताए थे। तो उस समय श्रावस्ती में ही बुद्ध ठहरे हुए थे और जितने भी पास पड़ोस के नगर थे, गांव थे, वहां के लोग श्रावस्ती के जेत वन में आकर के बुद्ध की धम्म देशना को सुनते थे। बुद्ध की देशना को सुनते थे, मतलब उनके विचारों को, उनकी वाणी को सुनते थे। सुबह लोग आ जाते थे 8-9 बजे और दिन भर वहीं पर रुकते थे जेत वन में, बुद्ध के विचारों को सुनते थे और शाम के समय सब अपने अपने घरों को लौट जाते थे। जब ऐसा होने लगा भाई, जितने भी आस पड़ोस के पास पड़ोस के नगर थे, गांव थे, सब जब लोग वहां पे आने लगे तो जो मनुवादी लोग थे, जो पाखंडी लोग थे, वो जलने लगे। वो जलने लगे कि भाई ये मतलब बुद्ध में ऐसा है क्या आखिर, जो मतलब लोग मतलब गांवों में नगरों में लोग रह ही नहीं जाते हैं, सब दिन के समय में सब बुद्ध के ही देशना सुनने के लिए चले जाते हैं और हमारे पास कोई नहीं आता है, हमारे विचारों को कोई नहीं सुनता है, हमारी बातों को कोई नहीं सुनता है, हमको कोई दान दक्षिणा नहीं देता है, हमसे कोई यज्ञ हवन नहीं कराता है। लोग इससे